भैया ओ भैया ये कौन सा नगर है? द्वारका छे द्वारिका है। हमें एक द्वारिका की जरूरत है। एक की जरूरत है। और कन्हैया कहाँ मिलेगा? कन्हैया छे कन्हैया है का भैया? हमें एक कन्हैया की जरूरत है। हमें क्या मालूम पर ये पंडित जी पूर्व के हैं। हाँ हाँ बात जा भैया, हमारी यहाँ 6 लगा, तुम्हारी यहाँ लगा। अच्छा तो जवाब दिया कन्हैया एक है, द्वारिका भी एक है, लेकिन हमारे यहाँ छक्काड़े की भाषा है। तुम्हारी तरफ है लगाते हैं और हमारी तरफ 6 लगाते हैं, ये भाषा है। जवाब दिया कन्हैया से मिलना है तो चले जाओ सामने। ऊंचे से महल बने होंगे, सभी यादवों की कचहरी लगी होगी और ऊंची सी गद्दी पे कारो करू तो डामत जैसो ड्राम बैठो है, समझ लियो भाई कन्हैया है। पंडित जी चले और कन्हैया की सभा में पहुंचे। जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, पंडित जी सोचने लगे राम राम जके छुए हाथ के चना ना चबे जाए तो करिया है। और रुक्मिणी का देखे मर गई। तब तक पंडित जी जब देखने लगे तो कन्हैया के चेहरा पर मुस्कुराहट के चिन्ह आए। तो पंडित जी और ज्यादा तकदगी लगाए कि देखने लगे। बलराम कहने लगे पंडित कन्हैया को नजर मारेगा तू? पंडित जी बोले हम थोड़ा जगह कहा है, जगह अकेले में बात करना चाहते हैं। बलराम कहने लगे कन्हैया ले जाओ इसे अकेले में। और पंडित जाते होते हैं लोभी, ददमाखन के बारे में कछु कहेगो तो अकेले में खवाए दियो जा जितो खवाए पाओ। तो पंडित जी कन्हैया को लेकर के एकांत में पहुंचे अकेले में। और बई पत्र निकाल के दिया। कन्हैया कहने लगे कहाँ का कहते हैं? पंडित जी बोले पढ़ के देखो मालूम पड़ जाएगा। तो उसी समय जवाब दिया पंडित जी ने कि बड़ी दूरी से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। बोले बड़ी दूरी से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। ये दिल की बातें जो बोली नहीं जाती, जो बोली जाती वो तोली नहीं जाती, जो बोली जाती वो तोली नहीं जाती। कोई बातें के दिल में छुपाए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। जवाब दिया है कि मैं कुंदनपुर से आया हूं। पत्र पढ़ के देखा। कन्हैया ने पत्र जब खोल के पढ़ा तो कन्हैया कहने लगे पंडित जी जा में एक रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा है और हम भला उसे जानते भी नहीं हैं। पंडित जी कहने लगे कन्हैया पनो कम जानता सब कछुओ। जवाब दिया उससे जाके कह देना वो शिषपाल की दुल्हन बन के चली जाए, क्योंकि हम नहीं जाएंगे। हमारे ऊपर अहीरों ने बहुत बड़ा कंट्रोल कर दिया है, हमें कहीं जाने नहीं देते हैं।
पंडित जी बोले श्याम अगर तुम नहीं गए तो रुक्मिणी जिंदा नहीं बचेगी, मर जाएगी। कन्हैया बोले ऐसे तो नहीं जाएंगे, एक अकल बता सकते हैं। अकल का है कि तुम भैया के पास जाइयो और कहियो भैया अब हम चलना चाहते हैं और 2-4 कदम चलियो और खांस के बैठे रहियो। हम भैया से कहें भैया बलराम पंडित पे चलो ना जातो है, बूढ़ो है और जाओ ते हम तुम्हें छोड़ आए पल्लियों से, ब्याह रोनो गोनो सब करें धरे ले चले आए। अकल बताई तो पंडित जी आगे बढ़े और बलराम से कहा कि बलराम अब हम चलना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं। बलराम कहने लगे पंडित जी 2-4 दिन और रुक लो, दद माखन खाए लो, तंदुरुस्त हो जाओ तब चले जाइयो। कन्हैया सोचने लगे पंडित जाते लोभी होते हैं, दद माखन के लोभ में आएगा वो रुकेगा, वो 2-4 दिन तो होएगा ही हमारी शादी। जवाब दिया नहीं चलना चाहते हैं। तो सभी यादव पनारने के लिए चले पंडित जी को। तो पंडित जी ने एक बात कही कि आज से हमने जानी रही और ये तो बंशी श्रेष्ठ कहते हैं, पर आज तलक यादव कुल में कोई दोष नजर नहीं आते हैं। पंडित जी बोले हम समझ गए कि यादवों में वास्तव कोई दोष नजर नहीं आता है, निर्दोष हैं। आज से हमने जान ली यद्यपि श्रेष्ठ कहते हैं, पर आज तलक यादव कुल में कोई दोष नजर नहीं आते हैं। जवाब दिया वास्तव के यादवों में कोई दोष नजर नहीं आता है। पंडित जी आगे बढ़े और 2-4 कदम चले तो खांस के बैठे रहे। कन्हैया बोले भैया पंडित बूढ़ो है, जा पे चलो ना जात, और पंडित अगर मर गओ तो अहिन को ब्रह्म हत्या लगी धरी है। बलराम कहने लगे कन्हैया दूर है, जे बाओते आओ कैसे, बाओते आओ कैसे, जैसे आया और वैसे ही चला जाएगा, तू के बीच में बोल रहा है। तो पंडित बेचारे फिरे उठे, फिर 2-4 कदम चले, फिर घास के बैठे रहे। कन्हैया बोले भैया अगर पंडित मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तुम्हारी अगर आज्ञा मिल जाए तो हम पंडित को थोड़ी दूर छोड़े आए। बलराम बोले अगर तेरी ऐसी इच्छा है कन्हैया सफेद घोड़े वाले रथ को ले जा, और सुने पंडित को छोड़ के बहुत जल्दी लौट के आना, और रास्ते में कोई लड़की दद माखन का लोभ देते रहे तो तू सुनना नहीं। कन्हैया कहने लगे भैया तुम हमें आज्ञा दे दो, हम का नकटी से बात ना करें। पंडित जी को छोड़ के चुप्पा चले आए। इतनी बात कही और भगवान कन्हैया ने रथ तैयार करवाया, और रथ जब तैयार करवाया पंडित जी को रथ में बैठाला, रथ लेकर के आगे बढ़े। जब तक रथ द्वारिका में चला तब तक धीरे चला, और जो द्वारिका से बाहर हुआ अरे अरे उड़ी जाओ सर स्वर्ग में पहुंचो जाई। समान में पंडित भैया मन में गए घबराई। महाराज के पंडित मन में करे विचार, ऊपर से जो
पंडित जी ने जवाब दो कन्हैया ने रुको रुको। तो आसमान में जब रथ पहुंचा तो पंडित जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और रथ कन्हैया ने जब उतारा तो कुंदनपुर की सीप में जाकर के रथ उतार दिया। जवाब दिया पंडित आंखें खोलो, मरे मत जाओ, जहां पे आनो तो वहां आए गए। पंडित जी ने आंखें जब खोली तो देखा रथ कुंदनपुर की सीप में खड़ा था। पंडित जी बोले बारे कन्हैया। कन्हैया कहने लगे पंडित अब जाओ तो और उस लड़की से कह देना शिषपाल की दुल्हन बन के चली जाए, हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। पंडित तो बोले वो मर जाएगी, चले जाओ जगीना, यहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे और यहां ला करके अगर पकड़ा दो तो ले जाएंगे, अन्यथा हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। तो पंडित जी कहने लगे देखो कन्हैया, सामने अलोपा भवानी का मंदिर है और इसी मंदिर के पास में तुम रथ खड़ा कर लो, यहीं बैठो और हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने मंदिर पे भेज देंगे और तुम यहां से लेकर के चले जाना। कन्हैया कहने लगे ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो भगवान कन्हैया ने अपना रथ जो था वो अलोपा भवानी के मंदिर के पास खड़ा कर दिया और रथ में बैठ गए। पंडित जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले रुक्मिणी के आंगन की तरफ। तो रुक्मिणी आंगन में बैठ करके सोच रही थी, पता नहीं बूढ़ा ब्राह्मण था, पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, खबर कन्हैया को मिली या ना मिली। तब तक पंडित जी लौट के रुक्मिणी के सामने पहुंचे। तो रुक्मिणी भाग करके आई और जवाब दिया बताओ पंडित जी हमें लेने के लिए कितने लोग आए हैं, कन्हैया आए हैं या नहीं आए हैं। पंडित जी कहने लगे कारो करू तो डामजा ड्रामो है, का देख के मरी गई बक छुए हाथ के छना नहीं चले जाए। रुक्मिणी कहने लगी पंडित हमारे श्याम काले नहीं, तीनों लोगों से उजाले हैं, तीनों लोगों से उजाले। पंडित जी कहने लगे अगर अपने पिया की खैरियत चाहती है तो पूजा के बहाने मंदिर पे चली जा। मंदिर पे जो इतनी बात कही सोई रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव अब तुम जाओ, अब हम चले जाएंगे। पंडित कहने लगे हाँ काम नहीं करेगा वो, अब तुम जाओ। अरे कुछ खाने की पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है, तो रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो कन्हैया कहीं इंतजार करके चले न जाएं, देर हो जाएगी। रुक्मिणी ने जवाब दिया है उसी समय पंडित जी कि भोजन तुम्हें कराई तो पंडित तेरा बात लग जाएगी। अरे भोजन तुम्हें कराई
अगर मैंने तुम्हें भोजन कराया तो कन्हैया इंतजार देख करके कहीं चले न जाएं। मेरी सास के आंगन में आना, हम तुम्हें वहां भोजन करवाएंगे, वहां करवाएंगे। पंडित जी कहने लगे कोई बात नहीं, तेरे सास के घरे आए हैं तब भोजन कर लिए, और देर न कर, जल्दी चली जा। ये बात कह के तो पंडित जी चले गए और रुक्मिणी आगे बढ़ी हैं। और ये 200 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं माननीय श्री कार्तिक जी, संसारपुर के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबे आय करे, धन के भंडार भरे। अच्छा, जिन बहनों ने कलश यात्रा की है वो शांति से निकल आए, वजीफा आएगा वो आपको फिर। पंडित जी तो चले गए और रुक्मिणी आगे बढ़ी। तो रुक्मिणी की मां ने अपनी आंखों से काली पट्टी बांध ली थी कि ये अनर्थ हमसे देखा नहीं जाएगा। आंखों से काली पट्टी बांध ली थी कि ये अनर्थ हमसे देखा नहीं जाएगा। तो रुक्मिणी ने मन में विचार बनाया कि हम बता के जरूर जाएंगे, जाती है तो जाती कहाँ है। माँ के पास में पहुंची और माँ से जवाब दिया, मैया मैया एक बात पूछें। हाँ पूछो बिटिया। हमारो ब्याह कब हो जाए? कल। और हम ससुराल कब चली जाए? परो। ठीक है सब भैया, मेरे पेट में ऐसो बबू को सुटत्तरी गले से लगे। जवाब दो माँ ने, बिटिया अब तेते न रो, अब तेते रोयो तो सब आंखें सूज जाएंगी। जब ससुराल जाओ तब ही रो लियो। पट्टी काली खोल के फेंक दी और गले से लग करके रोने लगी हैं। मेरी मैया
माँ के गले से लग कर के रोने लगी, सोचने लगी चाहे भेद खुल जाए लेकिन हम बता के जरूर जाएंगे कि जाती हैं तो जाती कहाँ हैं। और 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं माननीय श्री मनीष जगरूपुर के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबे आय करे, धन के भंडार भरे। तब तक शिषपाल रुकुम आ गया और रुकुम ने जवाब दिया है कि ये रुक्मणी क्यों रो रही है। माँ कहने लगी लाला, लड़की अगर घर से विदा होती है तो थोड़ा बहुत तो रोती है। रुकुम कहने लगा इसकी सखियां कहाँ हैं, पूजा का समय हो गया है, मंदिर पे जाएं पूजा करा के लाएं। तो रुक्मणी की सखियों को बुलाया और आरती का थाल सजवाया, चौमुखा दीपक जलवाया और सखियों के साथ में पूजा करने के लिए तैयार जब हुई हैं तो रुकुम ने अपने घर से लेकर के मंदिर तक सेना लगवा दी थी, कहीं कन्हैया ना जाए, वो न ले जाए मेरी बहन को। तो रुक्मणी जब पूजा करने के लिए चलने को तैयार हुई तो माँ के गले से लग करके फिर रोने लगी और बोली हैं कि चली ससुरारी दुल्हनी बन के, चली ससुरारी दुल्हनी बन के। चली ससुरारी दुल्हनी बन के, चली ससुरारी दुल्हनी बन के। बोली छोटे भैया को मेरे घर पठाइए, छोटे भैया को मेरे घर पठाइए। सावन में मैया नी कोई बुलवाइए, संग में आए योगेश कुमार दुल्हनी बन के, चली ससुरारी दुल्हनी बन के। फिर रोने लगी। सखियों ने जवाब दिया है कि पूजा करने चलो। तो रुक्मणी को लेकर के आगे बढ़ती हुई चली है, माँ की आराधना करती हुई, गाती बजाती हुई धीरे धीरे अलोपा भवानी के मंदिर के पास पहुंची। भगवान कन्हैया रथ में बैठे रहे और जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा सोचन लगे, बारे पंडित हमने एक बुलाई और तूने 1000 पठाई दई है। हमने एक बुलाई और तूने 1000 पठाई दई। कन्हैया सोचन लगे कि अब हम किने किने ले जाए हियन सबे कई रूप घड़ी। जय बात सोची किन्ने, वीर बजरंग बली ने एक बार, जय बात वीर बजरंग बली ने एक बार सोची। कब हनुमान पर्वत पे पहुंचे, बूटी अजब पड़ी है। हनुमान पर्वत पे पहुंचे, बूटी अजब पड़ी है। सभी सजीवन जलते देखा, चिंता एक बड़ी है। अब हम किने किने ले जाए हैं सबे कई रूप घड़ी। अब हम किने किने ले जाए हैं सबे कई रूप घड़ी।
कन्हैया सोचने लगे, बारे पंडित हमने एक बुलाई और तूने 1000 बढ़े दई। तो कन्हैया रथ से निकल के आए तो रुक्मिणी ने मन में विचार करे कि कन्हैया कहूं हमारे बदले दूसरी लड़की को न धरे ले चले जाए। ये विचार बनाए रुक्मिणी ने। तो रुक्मिणी ने अपनो कंगन मारो हाथ निकालो ऐसे करके और जगह जखिन की सेनाएं दंत वक्र की और जखिन की सेनाएं शिषपाल की। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने कलाई में कंगन देखो सोचने लगे कई कृष्ण कहा रहते हो। हर जगह एक लड़की कान लगी देख ले हाफ माइंड है क्रैक है पागल है। बाने पूछी कहाँ रात बजगा तो हर जगह। अब उन्हें क्या मालूम भगवान हर जगह रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया एक बात बताओ क्या तुम यही वृंदावन में बंसुरिया बजाते हो। जवाब दिया हाँ हम ही बजाते हैं। ऐसा करो बंसुरिया बजा दो। कन्हैया बोले नहीं बजाएंगे। जो कहीं क्यों क्या अगर हमने बजाई बंसुरिया तो दुश्मन चारों लगे तो डारे जाउरवारी तासो हम बंसुरिया नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी बंसुरिया बजाओगे नहीं तो नेक दिखाई दो। जवाब दिया दिखाएंगे भी नहीं। क्यों कि जिस लड़की को बंसी हम दिखा देते हैं वो लड़की हमेशा चुराने की सोचा करती है। रुक्मिणी कहने लगी तो सो तुम्हारी कितनी कीमती बंसुरिया है, सो तुम्हारी कितनी कीमती बंसुरिया है। हमारे बंसुरिया के हमारे छटके जात हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी अगर बंसी की कीमत पूछना चाहती हाँ तो हम बता भी सकते हैं कि हमारी बंसी की कीमत कितनी है। तो भगवान कन्हैया अपनी बंसी की कीमत बताने लगे थे। बोले कि कुबेर घड़ा में कुबेर जमो जम बंसी के नाम कटाई धरी। कुबेर घड़ा में कपेड़ जमो जाए बंसी के नाम कटाई धरी। शेषन काटी महेशन बौड़ी ब्रह्मा ने सन गादी करी है। विष्णु ने जब छेद करे और नारद ऋषि ने देख धरी है। सो मांगी रही देखन को मेरी अरबन खरबन की बंसुरी है। काना बंसी को मोल रो बताई कन्हैया बंसी को मोल रो बताई समैया। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो जम बंसी के नाम कटाए धरी है। शेष ने काटी महेश ने बोड़ी ब्रह्मा ने सनकाद करी है। विष्णु ने जम छेद करे और नारद ऋषि ने देख जड़ी है। सो मांगनी देखन को मेरी अरबन खरबन की बंसुरी है। और ये विजेंद्र भाई हमारी गर्दन में नोटों का हार डाल रहे हैं। ग्राम जींगन के रहने वाले हैं और 200 रुपए का पुरस्कार ये भाई और थे वो दे रहे हैं। भगवान सदा सुख रखे लंबी आय करे धन के भंडार भरे धन धाम से भरपूर रहे समाज का सम्मान मिलता रहे। रुक्मिणी कहने लगी कोई बात नहीं है रखो अपने पास बंसी मत दिखाओ। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी ना मानती हो तो अगेला बढ़ आओ हम तुम्हें बंसुरिया दिखाएं। तो भगवान कन्हैया ने बंसुरिया निकारी
रुक्मिणी को दिखा निकले आगे बढ़ाई तो रुक्मिणी ने कंगन वालो हाथ बढ़ाओ बसुरिया पकड़ निकले तो भगवान कन्हैया ने बसुरिया तो अपनी गोद में डाल ली और रुक्मिणी को कंगन वालो हाथ पकड़ो और रथ में बिठाला और लेकर के चले हैं। रथ में बिठाल करके रुक्मिणी को लेकर के चले। अरे करके कन्हैया बको ले गया रथ में भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के रथ लेके चले तो सब लड़कियां भागी और भाग करके रुक्मिणी की मां के पास में पहुंची। मां के पास और जवाब दिया मैया गजब हो गया। क्या हुआ? तो लड़कियां बोली कि अम्मा करिया तो आए जीजी को लइयो है। लड़कियों ने जवाब दिया मैया गजब हो गया। क्या हुआ? जवाब दिया एक काला कलूटा डामत जैसो ड्रामो आओ जिज्जी से कई बसुरिया दिखाई दो। तो जिज्जी को बसुरिया कौना दिखाई बाने कलाई पकड़ी जिज्जी को रथ में बैठा लो बाने घोड़ा फड़फड़ाए बैठ गई चुप्पा चली गई। रुक्मिणी की माँ कहने लगी शांत रहो चुप रहो कोई नहीं कन्हैया ले गए ले जाने दो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब तक रुकुम आ गया और रुकुम ने जवाब दिया लड़कियों कौन किसे ले गया? लड़कियां बोली भैया। ए लड़की भैया क्या बात है? बात क्या है? पहले बात तो बताओ बात क्या है? भैया हाँ ऐसे हो बात क्या है? बात बताओ पूरी। भैया हाँ मंदिर तो पूजा करने के लिए गए थे। हाँ हाँ वहां एक काला कलूटा आया और बाने जिज्जी ने कही बसुरिया दिखाई दो बाने बसुरिया कौन दिखाई और जिज्जी की कलाई पकड़ी। जिज्जी उली के रथम बैठ गई बाने एक आंसू न डारो चुप्पा चली गई हंसते भाई। इसका मतलब वो कन्हैया हमारी बहन को ले गया है। हटो पीछे अब मैं देख रहा हूँ। रुकुम कहने लगा इसका मतलब ये है कि मेरी बहन को कन्हैया ले गया। आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अपने साले शिष्टाचार से जवाब दिया अगर तुम्हें शादी करनी है तो कुर्बानी देनी होगी कुर्बानी क्योंकि मेरी बहन को कन्हैया ले गया। तो भगवान कन्हैया थोड़ी दूर निकल पाए थे थोड़ी दूर और रुकुम ने पीछा किया तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है कन्हैया से कि रथ ने जल्दी जल्दी हाँको क्योंकि
कि मेरो भैया जबर तो महल के हो पिया भगी चलियो मेरो। जवाब दिया रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से कर रथ जल्दी जल्दी हाँको, अगर मेरा भैया आ गया तो पता नहीं क्या कहेगा। रुक्मिणी की बात सुन के कन्हैया बोले तेरो भैया आए जाएगा तो हमारा पुल ना पाटे आए जानते। तब तक पीछे से आवाज भगवान कन्हैया के लिए रुकुम ने लगा दी, आवाज लगाई है। जवाब दिया यानी बानी तुम रखते हो तो रथ को यही खड़ा कर दो, और सच्चे मैया के बेटा हो तो माँ का दूध कर दो। रुकुम ने जवाब दिया कि तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो माँ के दूध का बल का परिचय दे करके जा, मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं, लोहे के चने चबाना है। यदि आनी बानी तुम रखते तो रथ को यही खड़ा कर दो, सच्ची मैया के बेटा हो तो माँ का दूध अदा कर दो। जवाब दिया तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो माँ के दूध का बल का परिचय दे करके जा। आवाज जब लगाई तो भगवान कन्हैया थोड़ी दूर निकल पाए थे, रथ को रोक लिया था और रुकुम पास में पहुंचा। पास में तो भगवान कन्हैया कहने लगे कौन है तो हमसे कह रहे कौन? हमें दुनिया कुम है यानी रुक्मिणी का भाई है। हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। अब रथ से नीचे उतर के आ जाओ। क्या करेगा तू? ये करेंगे, ये हमारी बहन को नीचे करो और हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है हमसे युद्ध करो, अगर जीत जाओ तो हमारी बहन को ले जाओ और ना तो आज कुछ भी हो सकता है। एक बात बताऊं? हाँ हम नहीं आ रहे थे, फिर तेरी बहन ने ही हमें बुलाया। इसने? हाँ इसने। अच्छा क्यों? और इसने हमारे लिए पत्र लिखा था, वो पत्र भी हमारे पास है। जब जा स्कूल में गई ना कब? सुन पहले सुन ले। पत्र लिखा था और पत्र की बात न माने
तो जाए पूछ ले, जाने बुलाओ के ना बुलाओ, हम ना आ रहे, जाके बुलान से ही आए, हमारी कोई गलती नहीं है। जा बात सही है, जाको मतलब जा हमने जो फोन, चलो तुम्हें घर करते हैं, चले जाए कलश वाली बेटियां फिर लेकर आओ। जवाब दिया रुकुम ने, पहले हमसे युद्ध करो। मैंने तो ये सोचा था और ये सुनील भाई हमारी गर्दन में नोटों का हार डाल रहे हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे, धन धाम से भरपूर रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहे। हमने तो ये सोचा था कि अब तक तू दूध माखन चुरा चुरा के खाता रहा, लेकिन आज देखा तो तूने लड़कियां चुराने का भी धंधा सीख लिया है और हमसे युद्ध कर। अगर मैंने तुझे हरा दिया तो मैं अपनी बहन रुक्मिणी को ले जाने नहीं दूंगा, और तूने मुझे हरा दिया तो मेरा ये वायदा है कि दोबारा मैं कुंदनपुर में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे युद्ध न करो, रुकुम कहने लगा सुनो कि बस सावधान, बसी सावधान, और दो बलवानों से पाला है। बस सावधान, बस सावधान, दो बलवानों से पाला है। या रुकुम के तुम फिर गुलाम बनो, या रुकुम तुम्हारा साला है। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं कुंदनपुर में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। उसी समय भगवान कन्हैया रथ से नीचे आए और रुकुम से हाथ मिलाया, युद्ध करने लगे थे। युद्ध जब किया तो रुकुम को जमीन पे डाल करके छाती पे बैठ गए, छाती पे। तो बीच में रुक्मिणी आई गई और रुक्मिणी ने जवाब दिया ऐसे न मारो, ये मेरा भैया है। कन्हैया कहने लगे रुक्मिणी अगर तुम बीच में नहीं आ जाती तो सारे में चीर के मसालों भर देते हम। हाँ, तो रुक्मिणी ने जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुम इसे मार दोगे तो मेरी भाभी क्या सोचेगी, और तुम साले का महत्व नहीं जानते हो। साले का महत्व कितना होता है? कन्हैया बोली बताओ, तो रुक्मिणी बोली सुनो कि मकान में आरे का, साइकिल में तारे का, और ससुराल में सारे का बड़ाई में तो है। अवनीश, मकान में अगर आरो न हो तो डब्बी कहाँ रखोगे? छत पे। छत पे। और साइकिल में अगर तारो न हो तो कोई ले जाए, कुटी पे टांग देंगे गुरुदेव, तो उतारना है पाए। और ससुराल में अगर सारो न हो तो चारपाई अपने हाथन से उठाए उठाए ले ले फिर। रुक्मिणी ने जवाब दिया,
बेगन में रजिया का, सब्जियन में भुजिया का। जो फैला आ रहे हैं इसमें चैन लगी होती है। पहले के जमाने में इसी चैन से रजिया कहते थे, अब चैन कहते हैं। बेगन में रजिया का, सब्जियन में भुजिया का, और शादियन में मजिया का बड़ाई महत्व है। और मर्दन में खून का, गृहस्थी में चून का। जा आदमी में खून न होए वो का कर सकत हो। कुश्ती लड़ाया और तो कुश्ती तो बेटा पहलवानी कर और घर में अगर आटा न होए तो चूहा जाओ से बाउर भूखे मरे मिले सुना। मर्दन में खून का, गृहस्थी में चून का, और छुट्टियन में चून का बड़ाई महत्व है। पढ़ने वाले बच्चों से पूछो कि छुट्टियों में जून का कितना बड़ा महत्व होता है। एक साल इंतजार करते हैं कि छुट्टी पड़ जाएगी तो मसूरी जाएंगे, धनौल्टी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे। पढ़ने वाले बच्चों का, हाँ जो ना पढ़ते हैं उन्हें क्या मालूम। और बताया बर्तनों में थाली का, ससुराल में घर में अगर थाली न होए तो खाना काय में रखे के गए हो, हाथ में धरे के गए हो। और ससुराल कितनी भरी पूरी होए, कितनी भरी पूरी होए। अगर एक नाए तो अच्छो लगत तो है, लेकिन उतो नाए लगत को तो बटो लगत तो है। बर्तनों में थाली का, ससुराल में साली का, और कीर्तनों में ताली का बड़ाई महत्व है। और कान में बाली का, गांव में एक नाली का। कान में बाली बहुत अच्छी लगती है, और गांव में नाली न होए तो रपटो हाथ पांव टूटे और का होए। कान में बाली का, गांव में एक नाली का, और घर में घरवारी का बड़ाई महत्व है। जवाब दिया रुक्मिणी ने, साले का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसे न मारो। तो भगवान कन्हैया ने उसे मारा नहीं, रथ के पीछे बांध लिया। और रथ लेकर के जब चले तो बलराम ने सोचा कि कन्हैया पंडित को छोड़ने के लिए गो भाई लौट के नहीं आओ, चलो देख के आता है। तो बलराम अपना रथ लेकर के चले। रथ लेके कन्हैया ने जैसे ही बड़े भैया का रथ आते हुए देखा तो अपनो रथ खड़ो करके रथ के नीचे घुस गए। बलराम बोले कन्हैया इधर आ। जो कही का है भैया? जो रथ में लड़की बैठी है ये कौन है? जो कही भैया ये तुम्हारी लौरी भौजी है, लौरी भौजी। जो कही अच्छा। और रथ के पीछे बंदे जे कौन? जो कही जे साले साहब हैं। जो कही इन्हें बड़ा इज्जत से बांधे हो। जवाब दो भैया, अगर तुम्हारी लौरी भौजी बीच में ना आ जाती तो सारे में चीरी के मसालों भर देते। बलराम कहने लगे इसे छोड़ दो, जाने दो। कन्हैया बोले नहीं, हम अपने घर ले जाएंगे द्वारिका। बलराम कहने लगे पागल न बनो कन्हैया, साले को घर में नहीं रखना चाहिए, साले को घर में नहीं रखना चाहिए। और ये बात सच है कि साले को वास्तविक घर में नहीं रखना चाहिए। और भैया कोई गाँव के सारे रुके हो तो बुरो मत बनी हो। हाँ
क्योंकि बात बनती नहीं है। न मानो तो मेरी बात अंजवा करके देख लेना। घर में साला रहता है और तुम पैसा पैदा करोगे, मेहनत करोगे, ला करके किसे दोगे? अपनी पत्नी को। भगवान की वहीं पर आइए, पैसा पैदा करोगे, अपनी पत्नी को ला करके दोगे। और पत्नी को जब लाए के दियो और घर में बा को भैया रहे तो है साला, अब बाय जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की, तो बा ने अपनी बहन से मांगे कि भैया हमें 1000 रुपये जरूरत है, तो बहन मना नहीं करेगी कि मने कर दिए नहीं करिए। जब कहे भैया तू पकड़ रुपया बहुत जल्दी, घर को तो गधा तैयार है कमाने मारो, तू काहे के लिए परेशान, और जरूरत हो तो और बताइए। और फिर बेई रुपया 2-4 दिन बाद मांगो। शांति रखो, पानी बांट रहे, आराम से बांटो, बातें नहीं। 2-4 दिन बाद रुपया मांगो कि भाई हमने रुपया दे, भाई कहां गई? तो धीरे से कहें हमने अपने भैया को दे दे। फिर तुम गुस्सा में कहो कि भैया को काय के दे दे, तो मालूम क्या कहे? जा दिन से मेरे भैया का आएगा उतना दिन तो तुमने रोटी नहीं खान दई, वैसे घर में 20-20 आदमी टिके रहता है, तब कुछ नहीं कहो मेरे भैया 4 दिन से घर में आएगा तुमने रोटी न बाई खान दई न मुँह खान दई, ज्यादा करियो तो भैया के संग बाली बच्चा लेके चली जाए, कर ले मुझे तो खाते रही हो। यार रो मती, तो मैं मौत दे दिए, ठीक है, रो मती। तो भैया के नाम से और ये छोटा सा बालक आर्यन हमारी गर्दन में नोटों का हार डाल रहा है। भगवान सदा सुख रखे, लंबे आय करे, धन के भंडार भरे, धन धाम से भरपूर रहे। तो जवाब दिया कन्हैया साले को घर में नहीं रखना चाहिए। गौर करें कि जिस घर में साला रहता है अब को तो निकारी दीवाला है, और सारे को सारो मत समझो, बाय समझो बिसियर काला है। महाभारत की लड़ाई बहुत सुनी होगी, महाभारत की लड़ाई। गौर करें, धृतराष्ट्र का साला कौन था? शकुनी। धृतराष्ट्र का साला शकुनी था, तो महाभारत सो करवाई और इधर उधर की करवाए के दे कौरव पांडव भिड़वाई। आला उदल की लड़ाई बहुत सुनी हुई है। परमाल का साला कौन था? माहिल। परमाल का साला माहिल था, दयाला उदल लड़वाई और इधर उधर भी करवाए दिल्ली पद से भिड़वाई। इसलिए जिस घर में साला रहता है निकारी दीवाना है, गुजारा है, साले में
जवाब दिया साले को घर में नहीं रखना चाहिए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है मानी श्री राधे श्याम सौरभ सदरपुर के रहने वाले। तो बलराम के कहने से कन्हैया ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसकी दाढ़ी और मूंछ मुड़वा दी थी। वो भी बात का पक्का निकला, दोबारा कुंदनपुर में नहीं गया, अलग रुकुम नगर बसा करके रहने लगा था। भगवान कन्हैया बलराम के साथ में रुक्मिणी को लेकर के आगे बढ़ते हुए द्वारिका में पहुंचे। महाराज भीष्मक को मालूम पड़ा कि मेरी लड़की को कन्हैया ले गए। भीष्मक ने अपने आंगन से बहुत सा माल इकट्ठा किया और द्वारिका में जाकर के मंडप गड़वाया। और ये छोटा सा बच्चा राघव हमारी गर्दन में नोटों के बहुत सा माल इकट्ठा किया, द्वारका में पहुंचे और द्वारका में जाकर के आंगन में मंडप गड़वाया। और मंडप गड़वाने के बाद अपनी बिटिया रुक्मिणी की भामरें भगवान कन्हैया के साथ में डाली थी। भगवान कन्हैया के साथ कन्यादान लिया था। कन्यादान तब घर आए थे। जो भी माताएं बहनें रुक्मिणी के विवाह की सामग्री लेकर के आई हैं वो ठाकुर जी पे चढ़ा सकती हैं, नहीं लाई हैं तो अपनी जगह पर बैठे। इस प्रकार से भगवान कन्हैया की पहली शादी हुई थी। पहली शादी बोल गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया की एक शादी हुई गई, अब बचिए 16,107। हाँ ध्यान रखियो, आज अगर भूल गए तो कम से कम 500 रुपया तुमसे दंड के ले लिए। हाँ और अकेले नहीं, सब लोग ध्यान रखना। बताया श्री सुखदेव जी ने कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, बैठ जाओ लला, देख लो सबने तुम गजरा लगाया है। भगवान औलाद और खून की प्यासी है। उसी द्वारिका में एक सत्राजित नाम का अहीर रहता था। सूर्य भगवान की तपस्या किया करता था, तो सूर्य भगवान ने उसे एक मणि दी थी। मणि सूर्य की भांति चमका करती थी, उस मणि का नाम था स्मंतक मणि। एक दिन सत्राजित उस मणि को गर्दन में पहन करके कन्हैया की सभा की तरफ चला। कोई कहने लगा सूर्य भगवान आ रहे हैं, तो कोई कुछ बताने लगा। और सभा में जब पहुंचा तो कन्हैया ने उस मणि को मुस्कान मात्र में कुछ जुगनू की बात बना दिया। एक कान लगो भैया, देख ले कौआ की चोंच में अंगूर है। दूसरों कान लगो चुपेरा, जाए अच्छी ना लगत। जब मणि कन्हैया को दे दी तो बहुत बढ़िया। कन्हैया बोले सत्राजित, तो मणि अगर हमें दे दिए तो हम जाके मणि नहीं करते। सत्राजित कहने लगा बारी करिया, जो मणि को देख के सबकी बुद्धि पलट जाती है, तेरी बुद्धि पलट गई। सत्राजित लौट के अपने घर चला आया और अपने छोटे भैया प्रसन्न से जवाब दिया, प्रसन्न जब ये मणि को गर्दन में पहन करके कन्हैया की सभा में गया था तो मणि देख करके कन्हैया ललचाने लगा। प्रसन्न कहने लगे भैया ये मणि कल तुम मुझे देना और मैं गर्दन में पहन करके कन्हैया की सभा में जाऊंगा और कन्हैया मुझसे कुछ कहेगा तो ऐसा जवाब दूंगा कि उसका मुंह नहीं खुलेगा। तो दूसरे दिन प्रसन्न उस मणि को गर्दन में पहन करके कन्हैया की सभा की तरफ चले तो रास्ते में प्रसन्न को एक शेर ने मार दिया। शेर ने, और शेर मणि लेकर के जंगल में पहुंचा तो उस शेर को एक रीछ ने मार दिया और रीछ मणि लेकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर गया। प्रसन्न जब मारे गए लौट के नहीं आए तो सत्राजित के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। खाना पीना सब छूट गया। तो एक दिन सत्राजित की पत्नी सत्राजित से बोली कि जिस दिन से तुम्हारे छोटे भैया घर छोड़ के चले गए उस दिन से तुमने
शरीर सुखा दिया। वैसे तुम चौका कड़िए ने बैठ के 20-20 रोटी खाई जाती है, अब 2-4 रोटी ना खाता हूं, बात तका हो गई, शरीर सूखता चला जा रहा है। तो सत्रजित कहने लगा भद्रे बात यह है कि नारी चाहे कितनी प्यारी हो, अब आए भेद बताना ना चाहिए। सत्रजित ने जवाब दिया है अपनी पत्नी से, नारी चाहे कितनी प्यारी भाई भेद बताना ना चाहिए। योगेश तुम्हें अपने दिल की, योगेश तुम्हें अपने दिल की उस किरण को बताना ना चाहिए। भैया चाहे कितनों बैरी हो, बस भेद छिपाना ना चाहिए। लड़की चाहे कितनी प्यारी हो, भाई गली घुमाना ना चाहिए। जवाब दिया है सत्रजित ने, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी हो लेकिन अपने मन की बात कभी उसे नहीं बतानी चाहिए।